सीताराम। प्रेमियों, भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि किस तरीके से स्वयंभू मनु शतरूपा के तप को प्रसन्नता से भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, हम तुम्हें चार रूपों में प्राप्त होंगे। अंतर ध्यान होते हैं। थोड़ी सी कथा अब, क्योंकि जब तक अभी तक आप सुन रहे हैं किसकी, एक ऐसे महापुरुष की कथा सुन रहे हैं जो एक युग पुरुष है जिसका नाम है राम। लेकिन भगवान राम को भगवान बनाने वाला व्यक्ति कौन? रावण। जब तक, जैसे मान लीजिए, दुख है तो सुख है, लाभ है तो हानि है, यश है तो अपयश भी है। थोड़ी सी कथा रावण के विषय में भी तुलसीदास जी संदेह के रूप में करते हैं। एक राजा हुए प्रताप भानु, बड़े ही अच्छे राजा, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, भक्तों के प्रति अत्यंत उदार थे। लेकिन प्रेमियों, इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई श्राप है अथवा सबसे बड़ा कोई कारण है व्यक्ति के पतन होने का, तो वो है संगति। आप यूं मान के चलिए, अगर आप मनुष्य हैं और आपका मार्गदर्शन कोई गलत व्यक्ति कर रहा है, कोई गलत इंसान कर रहा है, तो आपका पतन होना निश्चित है। प्रताप भानु एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे। एक संत मिला। संत कौन था? संत भी आजकल के जैसे संत जो कुछ भी बस बता देते हैं। उन्होंने प्रताप भानु से कहा, यह विधि से आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देंगे, मोहित हो जाएंगे आपके ऊपर, खूब आशीर्वाद देंगे। प्रताप भानु ने भोजन की व्यवस्था करी है और उसी संत ने उन्हीं भोजन पर मांस डाल दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही, जो वेद पाठी ब्राह्मणों ने, जिनको राजा ने बुलाया था कि हमारे यहाँ इस दिन भोजन करने आना, जैसे ही भोजन परोसा गया, वहां पर मांस मछली थी। आकाशवाणी, हे साधुओं, इसका भोजन मत खाना, इसके भोजन में मांस मिल चुका है, या भोजन मांस युक्त है। सभी ब्राह्मणों ने श्राप दिया। तुलसीदास कहते हैं, सत्य के तो कुल कोई नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई आसाचा, रिपु जीत सब नृप नगर बसाई, निज पुर गवने जय जय जस जो पाई। सत्य के तो कि कुल में कोई नहीं बचेगा, ये मेरा श्राप है, ब्राह्मणों ने कह दिया। और क्या कहते हैं, ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है? वही प्रताप भानु। तुलसीदास कहते हैं, ब्राह्मणों ने श्राप दिया और श्राप दे करके कहा, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राजा होकर के भी तुमने दुष्ट का काम किया। देखिए, एक ऐसे राजा का पतन हो गया जिसका गुरु, जिसका मार्गदर्शन एक ऐसा इंसान कर रहा था जो उचित नहीं था, जो राक्षस प्रवृत्ति का था, संत के भेष में वो राक्षस था। आज वही गति ऐसी हो गई कि प्रताप भानु को श्राप मिल गया, जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम सारा परिवार राक्षस बन जाओ, ये मेरा श्राप है। तो सीतास कहते हैं, भरद्वाज सुनि जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताय व्यास दाम। तुलसीदास कहते हैं, जब विधाता जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी कुल कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। मतलब जिसके विपरीत भगवान अगर जिसके लिए बुरा सोच लें, तो एक रस्सी भी सांप काम करती है, सांप के तरीके से रस्सी भी डस लेती है। तो सीतास कहते हैं, काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। सभी मुनियों ने श्राप दिया, तुम सारा समाज राक्षस हो जाओ। और वही प्रताप भानु आगे चल करके अगले जन्म में राजा रावण के रूप में हुए। तुलसीदास कहते हैं, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बड़ी दंडा। जिसके 10 सर हैं, 20 भुजाएं हैं, वो रावण नाम का राक्षस अगले जन्म में बड़ा सूरवीर पैदा हो। क्या है उसका नाम? जो भूप था, जो राजा था, प्रताप भानु का जो भाई था, उसका नाम हरिमर्दन नाम था। वही आगे चल करके भयं कुंभकर्ण बलधामा, वो वही उसका छोटा भाई प्रताप भानु का, जिसका नाम अरिमर्दन था, वह कुंभकर्ण हुआ। उसी जगह पर
जो उस राजा के सचिव थे, जिन्होंने समझाया था प्रताप भानु को ये संत अच्छा नहीं है, वह आगे चल के भगवान के भक्त हुए, जिसका नाम पड़ा विभीषण। और इसकी उनकी जो पत्नी थी उसका नाम पड़ा शूर्पणखा। तुलसीदास कहते हैं, काम खल जिस अनेका कुटिल भयंकर विवेका, कृपा रे हिंसक पापी वर्ण नंजय विश्व प्रतापी। उत्तम कुल है। तुलसीदास कहते हैं, उपजे तदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महेश्वर श्राप बस, सकल भय अघरूप। पुलस्त वंश के वंश में आज ब्राह्मणों के शाप के कारण पापी रूप में बच्चे पैदा हुए हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण का जन्म जैसे हुआ, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, यह तीनों या चारों लोग जा करके ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, कीन विविध तपति न हो भाई, परम उग्र सोहो बरनी न जाय। ब्रह्मा जी की तपस्या करिए, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए, कहते हैं वर मांगो। अब देखिए रावण की मानसिकता देखिए प्रेम में। रावण कह रहा है, हम काहू के मर ही न मारी। पहले वो मानता, कहता है हमको जो है करी बिनती पद दसीसा, और कहने लगे कि हम काहू के मर ही न मारी, बानर मनुज जात दुई बारे, हम किसी के मारने से न मरे। रावण पहला वरदान मांगता। ब्रह्मा जी कहते, रावण, इस पृथ्वी पर जो जिसने भी जन्म लिया है उसका मरना तय है। रावण कहते, ठीक है, ऐसा करो, मनुष्य और बंदर इनको छोड़ दो, इनको हम निपट लेंगे और किसी के हाथ ना मारे हम। बोले एव मस्त। कुंभकर्ण को मांगना था क्या? इंद्रासन। तुलसीदास कहते हैं, एव मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते बदहीना, पुण्य कुंभकर्ण पही गयो, ते विलोकी मन विस्मय भयो। ब्रह्मा जी ने जब कुंभकर्ण को देखा है तो ब्रह्मा जी समझ गए कुंभकर्ण क्या मांगना चाहता है। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का पूजन किया और मन में ही सरस्वती जी से प्रार्थना करी कि आओ, आकर के इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ, या इंद्रासन मांगने वाला है। माँ सरस्वती उसकी जिह्वा पर आकर के बैठी और उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। भगवान ने तुरंत कहा, एव मस्तु, तुमको निद्रासन मिल जाए, तुम हमेशा के लिए सो जाओ। कुंभकर्ण रोने लगा, बोले प्रभु हमें क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, अब तो तुमको सोना ही पड़ेगा, लेकिन हम तुमको इतना कर सकते हैं, तुम 6 महीने में 6 महीने सोओगे, साल में 6 महीने तुम सोओगे और 1 दिन के लिए उठोगे, फिर खाना पीना खाकर फिर तुम 6 महीने के लिए सो जाओगे। और कुंभकर्ण ध्यान रहे, तुम्हारे 6 महीने की अवधि के पहले अगर तुमको किसी ने उठाया, तुम्हारी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। कुंभकर्ण ने हाथ जोड़े हैं। उसी समय भक्तराज विभीषण के सामने ब्रह्मा जी गए हैं। तुलसीदास कहते हैं, सारद, तुलसीदास जी लिखते हैं, गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगो, ताई मांगो भगवंत पद, कमल अमन अग्नागो। देखिए ब्राह्मण ने क्या कहा, हम काहो के मारी न मारी। कुंभकर्ण क्या कह रहा है, हमको इंद्रासन दे दो। लेकिन भक्त कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहता। भक्त केवल इतना चाहता है कि हमको भगवान के चरण कमल मिल जाए। आज श्री विभीषण जी कहते हैं, ब्रह्मा जी, हमें भगवान के चरण कमल का दास बना दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। शूर्पणखा ने भी मांगा वर। शूर्पणखा ने कहा, हम किसी भी रूप में आ जाएं, हमको ऐसा वरदान दो कि हम कभी भी कोई रूप ले सकते हैं। आगे चल करके ब्रह्मा जी कहते, तिनहि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित अपने ग्रह आए, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी लीलामा। मंदोदरी नाम से की कन्या से जो स्त्रियों में शिरोमणि थी, इतनी सुंदर थी। रावण को मैं नाम के व्यक्ति ने, जो राजा ने मंदोदरी की शादी रावण से करा दी है। तुलसीदास कहते हैं कि उसी समय सुंदर नागकुल में, पाताल लोक में, इंद्र के रहने वाले स्वर्गलोक में अमरावती नाम के सुंदर दुर्ग था और वह लंका नाम से प्रसिद्ध हुआ। लंका का राजा रावण हो चुका है। आज
तुलसीदास जी कहते हैं रावण ने इतना आतंक मचाया कि सृष्टि कांप उठी। रावण को शिव ने वरदान दिया, रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया, और उसी ब्रह्मा के वरदान के कारण यह सृष्टि त्राही करने लगी। इस पूरी सृष्टि पर पाप, अनाचार, अपराध, बुराई बढ़ने लगी। बुराई बढ़ती रही। तुलसीदास कहते हैं रावण इतना शक्तिशाली हो गया कि तुलसीदास जी लिखने लगे, चरण दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्त्रेम सुरवनी, रावण आवत सुने सकोहा, देवक तय मेरू के खोहा। 10 दिशाएं कांप उठती थी जब रावण चलता था। जब रावण चलता था तो स्त्रियों के गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे या पृथ्वी डूबने लगती थी। तुलसीदास जी कहते हैं रावण से बड़ा रावण का बेटा हुआ इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी जीत लिया। बाप बेटे मिलकर के इस पूरी सृष्टि पर स्वर्ग का हक छीन लिया है। पूरी सृष्टि कांपने लगी। इतना होने के बावजूद भी तुलसीदास कहते हैं जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुने 10 सीसा। आतंक की पराकाष्ठा रावण ने पार कर दी। अंत तो गत्वा, वो कहते हैं ना, जब पाप अनाचार सृष्टि पर बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं। आज रावण के अत्याचार से धरती कांप उठी, और जब धरती कांप उठती है तब धरती गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। भगवान के पास उस बैकुंठ में जा करके, उस स्थान पर जा करके गौ और आदि देवता खोजने लगे भगवान कहाँ है। इंद्र कह रहे भगवान बैकुंठ में है, कोई कह रहा है भगवान क्षीर सागर में है, कोई कह रहा है भगवान यहाँ है, कोई कह रहा है भगवान वहाँ है। उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं। बोले देवताओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देवताओं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान राम सब जगह पर हैं, लेकिन प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। जितना हमने राम को जाना है, राम प्रेम से प्रकट होते हैं। तुम प्रेम पूर्वक राम को बुलाओ, राम प्रकट हो जाएंगे। Yeah.